कोई ये कही तो भगवान को तू ध्यान करेगा तो मिलेगा, तू पूजन करेगा तो मिलेगा, तू मंदिर जाएगा तो मिलेगा, तू तीर्थ जाएगा तो मिलेगा, तू दान करेगा तो मिलेगा, तू गौशाला बनाएगा तो मिलेगा। और जैसे वो वना काम ने करवाने लिए तैयार हो और कोई आदमी अगर वना काम ने नहीं करवा दे तो फिर दुखी हो जाएगा। नहीं, एक बात जिंदगी में याद रख, जो प्रसंगवश नहीं है, तुम जिना लिए भी कदम उठाओगा वाज चीज पहिने उठोगा। तुम खेत में अगर ज्वार बोई है तो यह दुनिया कितनी भी बरगड़ावे, लागेगा तो पुंखड़ोज लागेगा, ना घेघरा आएगा, ना पापड़ी आएगा, और ना उंबी आएगा, और ना दुनिया ना कोई फल आएगा। ज्वार बोई है तो इन पे पुंखड़ोज आवेगा, नहीं में ज्वार जो चाहे दुनिया क्या कर, अरे बिना खेत में तो उग्यो, बिना खेत में तो बिना खेत थी कहीं लेनो देनो है, थारा खेत में ते कई चौपी हो तो यह बात कर, तो मारा खेत में से गुठली चौपी तो कि तू तो आमेज खाएगा। आप कोई कह रहे बड़ा खेत में बावलिया, न बिना खेत में जाम्बू, न बिना खेत में सीताफल, न बिना खेत में जामफल, तो थारा खेत में कहीं आम्बो। अब भिंडे में बोयो जाम्बो है तो और कहीं उगी नहीं सकते। ने आंबो उगियो है तो केरी जावेगा, ना कांटा आई सकता। आंबा ना नीचे देखनो नहीं पड़े कि हम देखी नहीं बैठू, बना देख के बैठी जाओ। क्यों? क्योंकि बिना नीचे कांटा तो उगा दी। तो अपना कर्म नो विश्वास रखो, और कहीं भी चीज नहीं दुनिया में कभी महसूस मत करो। अगर कोई आदमी उन को भगवान ना भजन करवाने भी बैठे, जैसे कोई आदमी सत्यनारायण की कथा करा और वने कीधो 1.25 किलो घीनो मोहन भोग बनाओ, और 1.25 किलो घीनो मोहन भोग बनायो। गरीब भी है, बहुत मुश्किल से 1.25 किलो घी बेड़ो करियो, आज 40 ग्राम नो पूजन करनो है। और जैसे ही वो हलवो बने तैयार हुआ ने इतने छोरचोरी आयो तो माते लोंदो खाई ले। अब माँ ने मालूम पड़ी कर दे ठो कर दी दो, अब या तो भगवान ने चढ़े को नहीं तो माँ दुखी हुई। कहो तो सत्यनारायण ने कथा सुख न लिए करी थी कि दुख न लिए करी थी? बोले मैं तो सुख न लिए करी थी, फिर दुखी का वही। बोले ना छोरा एंठो कर दो, भगवान ने कहीं चढ़ूंगा, वे एंडली हो भगवान ने तो ने खा दो है। तू जिंदगी में मजा ले हर घट। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी एक बार ऐसो कीधो कि ध्यान करवाने कभी बैठो तब न्यू भगवान ने हमें के मन परमात्मा ने पाणो है ने इतने पासे थी छोटी गड़गड़ सी पकड़ ले तो इन पे चिड़बा, अरे औलाद लाकड़ा लीधा ने लाकड़ा लीधी रे, ये कई भगवान थी मड़वा दे, खोलडावणो है डालडा गिरी औलाद कई भगवान तक जावा दे, यो गड़ो पकड़ लीधो है, थोड़ा बहुत भी वजन नहीं करवा दे, नी तुरंत इन्हें खांदाड़े के हाथ पकड़ी लाओ खोड़ा में बैठाड़ो, एक बोको आना गाल में, 2 बोका आना गाल में दो, ने तोकिन गुम्मा लगी जाओ। क्योंकि तम जना नारायण ने ध्यान कर लिया था, वरना नारायण ने गड़गच्ची पकड़ी है थारी। यह समझ में आ रही थी। मजा लो मजा लो देख के તમારા બાપનો વગડ્યો કઈ। और यह समझ गढ़ी बात में बात है, ये अपना इतनी सहजता थी कही दी, इतनी सहज नहीं है। नहीं तो गर्गाचार्य जी भगवान ना गुरु है, भगवान ना। और आयो का नहीं हो मना कीधो ए शालिग्राम, शायद वना सच्चिदानंद ने बुलायो क्योंकि तो बहुत ऊंचा महापुरुष था। वना थोड़ा 4 हाथ वाला ने टेढ़ी होगा, हे चतुर्भुजा देख तो आज गौशाला में भोजन बनायो ने, गाय माता ना दूध नहीं खीर है, ने गो भगत ना घर नो आटो है, ने देख तो गाय माता ना कंडा पे बाटी भी सेकी है, ने गौशाला में भोजन बनियो है। आज अगर नहीं आए तो उपासो देना पड़ेगा, तो मारो बाप ने चूके महाराज बात हम नहीं भी कहता तुम तो आई जातो क्योंकि इतना पवित्र हूं छोड़ू नहीं हूं। ये तो आज नास्तिकता आई है कि आज भगवान ने अपना ने प्रसाद अच्छो नहीं लागे, नहीं तो भगवान ना प्रसाद ना लिए तो लोगों नो अरे राक्षस तक ने एक कथा है कि जनी वक्त भगवान नारायण अमृत वांटवा लगा तो राक्षस से लंबो हाथ कर दो जत की ने थीदो नहीं तो गाड़ी पंगत कर तू बैठ। पर प्रसाद तो आदमी अमानी बड़ी ने ले है। अरे अच्छा छोरा छोरी कैला नहीं पड़े प्रसाद वाला, देखो जिम्मा में ऊपर नहीं पड़े, एक बार जिम ले दूसरी वक्त नहीं जिम, प्रसाद में देख जो आधा प्रसाद है भगत ऐसा रहे कि आई थी ले लेन पाछा वही कही दे ले, फिर वही कही जा वही थी ले। ऐसो सिस्टम क्यों? यो सिस्टम इना लिए है कि भगवान ने प्रसाद है जेत्रो ले लो यार, यह क्या पढ़ लिए बाकी ये न्यू तो नाम મળે पर प्रसाद थोड़ी बात। पर आज वही सके अपने प्रसाद में अपमानित भी कर दा कही है परमल है। अरे अपने तो लोग खाड़ी जा था, अब लोग खाड़ी जा तो कहीं पर बात प्रसाद है के। तो गर्गाचार्य जी ने शायद
इतना बड़ा था तो बड़ा आदमी थी संबंध होगा, पर इतना बड़ा थी संबंध था तो भी था तो ओरिजिनल ना समझ ने हाचिक ना भगवान आया ना हबड़ को मारियो खीर में तो कही दो अबड़े गुरु और दुखी हो गया। भगवान ना गुरु दुखी हो गया, जिन्होंने संतरी लिस्ट में नाम आ भी दुखी हो गया। उठी ने अरे तो भूखो जानो पड़ेगा, 2 घंटा में तो बनाया तो घरे चली जाता तो तुम्हारी बैराज बने खिलाई देती ने पाछो डबल बनाए। यशोदा जी पांव पकड़िया, गुरुदेव भूखा मत जाओ, मारो सब पुण्य नष्ट हो जाएगा अगर तुम भूखा जाओ तो। ऐसो कहीं जबर आटो सामान दी दो डबल, फिर बनाया तो 4 बजी फिर जिम्मान लागन, फिर भगवान ने तीड़े पाछा पड़को बार दे। तीसरी बार फिर जबरदस्ती आटो सामान जो बनाव लगा, फिर हबड़ को मार दी दो तो फिर तो उखड़ी गया गर्गाचार्य जी, सब ब्राह्मणत्व तो गायब। इतनी बड़ी आंख चढ़ी गई, क्रोध आई गयो। आखिर तू अणा घर में राक्षस पैदा हो कहीं ते कसम खाई ली दे अणा घर में आज ना बाद साधु ब्राह्मण नहीं जिमेगा। अरे एक वक्त कदी राख्यो भूखो, 2 वक्त राख्यो, 3 बार। अब तो धन असत्व नहीं गयो, धन हत्या बाद तो जानवर खानो छोड़ दे तो साधु कैसे खाऊंगा। आज शायद मारा भाग्य में उपास लिखियो है तो उपास तो मूर्खता ना कारण थी लिखियो है, नहीं तो भगवान तो कीड़ी ने कर्ण हथी ने मन दे। गुरुदेव बोले छोटा मुंडे बड़ी बात, बोले बड़ी बात नहीं छोटी बात है, बड़ी कई नहीं। तमारा ना समझी से तुम उपास करी रहे हो, कहीं ना समझी। इतना बड़ो वेदांती, इतना बड़ो ज्ञानी, इतना बड़ो समझदार ने तू गुवाड़ियो। मैं थारा नामकरण में भूल कर दीजिए कि इस तरह कही तो कि थारो छोरो भगवान है, नहीं ये दुनिया में बड़ा बड़ा काम करेगा। करे तू ब्राह्मण ने साधु ने नहीं जिम्मा दे थारा करे तो थारा अंदर कितना अवगुण है ने। और हमें बोले हमें नहीं बोली हो, तुम भूखा मरी जाओगे, आना दुख ने रोई जो। और ईमानदारी बात है, तुम भी भूखा ज मरी जाओगे, इना बातें नहीं तो कोई कहवानी इच्छा तो नहीं है। मार तो बार बार ऐसा संकल्प आवे कि बोलनो महापाप है, पर फिर भी भगवान जाने ऐसा काम आए थी कोई वही जाके कही दो रे। और जहां तक कोई नो खादो वालो नरसिंह जी ना नानी भाई नो मामेरो लई गया, बिचारा बढ़िया दांत ना बेल भी धर मांडी दो कि चलो रे आखी जिंदगी तो गाड़ा गंडिया है, पर आज एक बामण ने छोरी नो मामेरो जई रही हो। बस ऐसे न ऐसे बनवे नहीं तो वास्तव में कई भी इच्छा को भूखा ज मरी जाएगा लोग। और याद रख जो भूखा मरी जाओगा नहीं तो अंतिम मता सुगता, जैसा मरोगा ऐसा जन्मोगा। भूखा मरोगा तो जहां जाओगा भिखारी रहोगा, लेते लेते मरोगा तो अगली जिंदगी में लेते ही लेते जिंदगी निकलेगा, देते देते मरोगा तो आखिरी जिंदगी देते देते निकलेगा। रोते रोते मरोगा तो जहां जन्मोगा वहां रोते रोते जिंदगी निकलेगा, पर हंसते हंसते मरोगा तो जहां जन्मोगा वहां हंसते हंसते जिंदगी निकलेगा। यो शास्त्र में अंतिम सत्य है, जैसा मरोगा ऐसो तुम्हारो जन्म है। अंतिम मता सोगता यानी एक क्षण नो खेल है। और अपनी बात समझ में कभी आई जाए तो कृपा होगा। तो धन असत वालों तो ब्राह्मण भूखो है। अब महाराज और नरक में चली जाएगा तो अगर महाराज ना चेला हरक में कहता जा सकता है, यो भगवान ने दुख है। भगवान श्री कृष्ण ने गुड़ लीला ने समझना बहुत कठिन है, नहीं तो शास्त्र में कई जगह उन्हें दर्शायो कि वास्तव में सही कही, नहीं तो झूठ बोली ने द्रोणाचार्य जी ने मरवाणो। यो भी कोई न्यायोचित कर्म नहीं थो तो कोई ये पूछ ली तो कि बता तो सही कन्हैया कि तू धर्म ना लिया आयो का धर्म ना लिए। एक ब्राह्मण ने झूठ बोली ने मरायो, बोले झूठ तो मैं बोलाड़ू कोई नहीं, हूँ झूठ नहीं बोलू, झूठ बोलाड़ू भी नहीं। बोले तुम्हें क्यों कही दो अस्वस्था में मारा गया, तो मैं पहला भीम का अस्वस्था नाम हाथी मरवाई दीदो। तो फिर युधिष्ठिर कने काम बोलाड़ायो तो मैं न्यूज की दो तो तू खाली कह देगा अस्वस्थामा मारा गया। अस्वस्थामा नहीं मरियो हुए अगर कुरुक्षेत्र में तो बताओ। अब रहो सवाल लियो, या तो युधिष्ठिर तरकीब लेके नरोवा कुंजरो, मैं न्यूड़ी की दो तू न्यू की जब नरोवा कुंजरो, तू तो खाली इतना बाकी दे कि अस्वस्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर बोलियो भी सही, हूँ झूठ नहीं बोलू, चाहे भले हो राज मारा गया, पर इनो दाहिना पाव ना अंगूठो दीना लिए फिरियो तो क्या कही दो नरोवा कुंजरो। आदमी मरियो कना थी या बात झूठ थी, अस्वस्था में मारा गया या झूठ नहीं थी। आदमी मरियो कना थी या मालूम नहीं है, तो ये मालूम थी कि हाथी मरियो है, पर अने कई तो मालूम नहीं कि आदमी हाथी ना कारण की ना दाहिना पाव ना अंगूठो खीरियो थो। तो भगवान तो झूठ बोला नहीं रहे,
पर भगवान ने पूछो विषय तमाया आखिर ऐसी लीला करीने हाथी मरवे ने द्रोणाचार्य जी ने क्यों मरवाया? तो कि ब्राह्मण था, अपनो धर्म छोड़ी चुका था। और जिंदगी में याद रखजो, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, चाहे जो हो, पर अगर धर्म ना विरोध में जीवोगा तो भगवान तमान मरेला खड़ेगा, चाहे भले तुम मंदिर में माला जपी जाओ तो भी। धर्म नो विरोधी भगवान ने पसंद नहीं है। और इना लिए पिछली कथा में कल या परसों की तो सदाशिव नो नाम जपी रहे कागभूषुंडी जी, एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं किन्न प्रणाम। अपना इष्ट नो, अपना भगवान नो, यानी महंकाल ना मंदिर में बैठी ने कागभूषुंडी जी शिव 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 करी जाए। और जो शिव भक्त है और शिव नो नामे जपी रहो ने शिव जब प्रकट हुआ तो डायरेक्ट श्राप दग जा, तो 1 करोड़ जन्म तक अजगर बनेगा। बोलो, जिनो भगत भी श्राप दे रहा है, कारण कई अने धर्म छोड़ देगा। दुनिया में तुम कितनी भी तिकड़म लगे लो, पर तुम अधर्मी हो तो तुम्हारी गाड़ी पार नहीं लग रही है, यह जिंदगी में याद रखो। और अगर तुम धर्मात्मा हो तो जिंदगी कोई भूल भी होगी है तो महापुरुष तुम्हारी गाड़ी पार लगे देगा। भूल तो दुनिया में मनुष्य गलती का पुतला है, आखिर में हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, आखिर में हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला जाती है, सुधारे भूल जो अपनी उसे इंसान कहते। अपमान करियो सर्प सातुदन डसेगा और तू बर्बाद हो जाएगा, थारो राजपाट सब छूटी जाएगा, तू मरी जाएगा। अब गलती भी होगी, एक संत नो अपमान कर दो, इन्हीं बदौलत श्राप भी मरी गया। पर बिना बात किया ना राजा एक दिन गाय और बैल की रक्षा करी थी तो पाछो वनाए पुत्र कही तो महाराज श्राप तो मैं दई था कि तुम 7 दिन बाद मरोगा, पर महाराज बोले तो जना आदमी ये श्राप मिला, कहे श्राप मिला संगी ऋषि ना पुत्र है। और सावधान करवाने कौन आयो पाछो राजा ने? संगी ऋषि नो पुत्र जाएगा।
એને જણા આદમીએ શ્રાપ દીધા, वो दौड़ लगी, आश्रम से दौड़ लगे। श्रृंगी ऋषि ने मालूम पड़ी, जैसे ही समाधि से उठा तो गला में सर्प तो, वो सर्प मारा गला में। बोले हाँ पिताजी, कोई दुष्ट तुम्हारा गला में मरियो, सर्प डाली गयो। अरे कि कोई दुष्ट थोड़ी वही सके, मनुष्य तो भूल करतो रे बेटा। बोले भूल नहीं करतो रे, वे जघन्य अपराध है। गुरुजी, पिताजी, वे श्राप दई दाना आदमी ने कि जने भी यो गला में सर्प डालियो, यो आदमी और यो सर्प जिंदो हुए 7 दिन बाद इन्हें डसेगा और वो मरी जाएगा, दुनिया ने कोई ताकत नहीं बचाड़ी सके। जैसे ही यह करी तो पिताजी घबराई गया, कारे बेटा ते श्राप किने दीदा है, तने मालूम? बोले या मालूम नहीं किने दीदा है, पर जने यो सर्प डालियो इने दीदा है। और ये बना देखे हवा में बैटिंग करी जाए, ये ठीक नहीं। अभी जिन्हें श्राप दे रहे मालूम ही नहीं बेटा ने वो श्राप किने दे रहे हो। और ऐसो ने ऐसो मनुष्य ने बहुत सी चीज मालूम नहीं है। तम जो लूटी रहे हो किने लूटी रहे हो तमन मालूम नहीं, तम अन्याय कर रहे हो किना साथ में करी रहे हो मालूम नहीं। दशरथ जी भी बाण मारियो, जिन्हें मारियो मालूम नहीं किने मारी रहे हो, बाण मार दो विदो ठोकी। और यो कारण दशरथ जी ने मौत नो भी रहे हो। और दशरथ जी खुद कबूल करी रहा, मैंने कहा अधिकार के भगवान ना बाप ने कलंक लगाऊं, पर दशरथ जी खुद कही रहा है कि तापस अंध श्राप सुधी आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। हे कौशल्या, आज मैंने दुनिया ने कोई ताकत नहीं बचाड़ी सकती। बोले क्यों? तो मैंने आंधा तपस्वी ना श्राप याद आया है कि आज एक दिन मैंने श्रवण कुमार ना माँ बाप श्राप दीदा था, राजा जैसा हम पुत्र विरह में प्यासा मरी रहा है, ऐसा तू भी पुत्र विरह में ज मरेगा। जैसा आज हमारे पानी पावड़ो एक बेटो तो नहीं है, ऐसा थारे भी संसार में औलाद होते तने पानी नहीं पाएगा आखिरी दिन। और ये या भूले जे तम जन्मिया, ईमानदारी बात है, भूल नहीं करता तो अपने मन के नहीं बनता। अपन तो परमात्मा ना पास में था और परमात्मा ना पास में रहता। देखो मानसून क्या थी उठे, सागर बेटे। सागर मानिए चलो कि भगवान है, पर कोई बूंद भंवर में फंसी जाए तो सागर नो छोड़ी ने आसमान में चली जाए। आदमी भंवर में फंसिया बाद अहंकारी बने और हूं ना कारण क्यों बड़ो वे, ये जेतरा ने भी लगी लो कि मोटा आदमी है, ये खतरा से खाली दी है। इना लिए नमन बड़ी संसार में नहीं नमता हुआ नीच, पानी मेरो डोंगड़ो खड़ो धार के बीच। आखिर वो आसमान में चली जाए। आसमान में तो चली गयो बेटा, तू बहुत ऊंचो चली गयो, वाह। हम तो धरती पे रह गया, साइकिल नहीं मड़ी, तू प्लेन में घूमी रही हो, वाह बड़ी अच्छी बात है। पर याद रख दिया तू थारा बाप ने छोड़ी चुको है, क्योंकि बाप तो सागर थो जो जमीन न माई थो, और भी गहराई में थो, और तू गहराई छोड़ी ना आकाश में उड़ियो, उड़ी जा बेटा, पर बिने भिन वही जाएगा। उड़ तो सही, अरण में कूदे तो जमीन पे पड़े है। आखिर उड़ियो आकाश में, उड़ियो आकाश में और फंसियो कोई वायु न चक्कर में, फंसियो कोई हवा न चक्कर में, कोई तरंग न चक्कर में, और आई गयो आई माड़वा में। ताई आया बार आखिर जहां जईने वह प्रभुता थी, वह शक्ति थी, वहां तक तो टिकियो और बाद में गिरी गए। जैसे ही नीचे गिरियो, गिरते ही बराबर कोई सुनाड़ा में पड़ी गयो, कोई खकाम पड़ी गयो, कोई रुद्राक्ष में पड़ी गयो, कोई कर्मासा में पड़ी गयो। अब पड़िया बाद में जमीने सौंप ली दो, सो किया बाद में जोर थी चेत वैसाख में तड़का पड़िया तो पाछो सूर्य सौंप ली, सूर्य सौंप ली दो, अषाढ़ में जन सूर्य फिर फेंकी दो, पाछो पृथ्वी पे गियो, फिर पृथ्वी पे गिरियो, फिर सूर्य सौंप लो, पाछो आकाश में यो खेच लेनो और वापस छोड़ देनो, यो जन्म और मरण है। पर फिर जो बूंदे भूल कर दी थी कि सागर छोड़ीने पट्टो सिंधु से बिंदु बनी गयो, या आकाश में जावाना कारण से सिंधु से बिंदु बनियो, और बनी गयो तो बनी गयो बेटा बिंदु। बिंदु बनी, बिंदु बनिया बाद में फिर कोई महापुरुष मिली जात, कही देख बेटा अब एक उपाय है, वापस जाति आयो वहां जावाना लिए कि थम भाईचारो स्थापित कर लो। जिंदगी में एक और भी प्रसंग वस्तु नहीं है, और 2 दिन बच्चा बात कराना, पर बात बात में बात निकली कि तनी जगह या कहीं अति अवस्था है कि दुनिया में अगर तमारे बेर बांध ली दो तो भगवान ने नहीं पै सकता, मर्जी पड़े वह साधना कर लीजिए। और जिंदगी में अगर तुम्हारा जीवन ने
बेर से मुक्त कर ली दो और तमारा माए विकार नहीं बचवा दी दो तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर कोई गुरु आया, बेटा तू थारा सागर रूपी परमात्मा ने खोयायो है, देख तो तू एकदम सिंधु थो और आज बिंदु बनी गयो है, पर बेटा फिर भी मने दया है कि पाछो बिंदु से सिंधु ने पानो चाहो। तू तरकीब बताऊं कि बेटा एक बूंद से दूसरी बूंद प्रेम करो। और फिर गिरी, एक बूंद गिरी यहाँ, दूसरी यहाँ गिरी, तीसरी वहां, चौथी वहां, पांचवी वहां, छठी वहां, सातवीं वहां, आठवीं वहां, नौवीं वहां, 10वीं वहां, 11वीं वहां, 12वीं वहां, ऐसे गिरते गिरते बूंदते बूंद बूंदते बूंद बूंदते बूंद गिरते गिरते सब बूंदे भेड़ो शुरू कर दो, एक दूसरा से जुड़ना शुरू करियो तो चद्दर नो नेवो बनी गयो। और नेवो बनियो धीरे से पातली सी तेल की धार से धार जमीन पे, फिर एक धार से दूसरी धार, एक नेवा से दूसरो नेवो मिलियो और बिना बाद में नानी सी रेंगाड़ी बनी गई अपना घरना मुंडा के। वाज रेंगाड़ी दूसरा घराड़ी नो पानी आया तो रेंगाड़ी थी मोटो रेंगाड़ो बनी गयो। बिना बाद में फिर एक नाली बनी गई, नाली ना बाद एक नाड़ो बनी गयो, नाड़ा ना बाद एक नदी बनी गई, नदी ना बाद महानदी बनी गई और महानदी ना बाद सागर में जाई ने जीने खोयो तो एक दन पई लीधो। पर पई जदी लीधो कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, हाँ ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, अच्छो घर देखीने, धन देखीने, पद देखीने, प्रतिष्ठा देखीने, पैसा देखीने जो तुम्हारी छाती में जलन वही रही है, यह जलन पैसा नहीं थोड़ी है, वो सूरज नारायण तुम्हारे हुक्काड़ी रही है, वो भाग बनाई रहे बिंदु ने। और जन्नन तुम जलते जलते एकदम थक हो जाओगा, जैसे कई वे दाणी पटक वाला ज्यादा उन्नो हो जा दाणो कई करे फुल्लो पड़ी जाए, बस ऐसा न ऐसा तुम भी फुल्ला पड़ी जाओगा ने बीज फूल आंबा हेठे तुम्हारी औलाद गाड़ेगा। फिर
फिर हरिद्वार जा, अब मणि गंगा में तम फूल वही जाओ, फुल्ला पड़ी जाओ ने फिर तुम्हारी औलाद ने कौन फिर महाराज बावे गरुड़ पुराण वांचवा ने कि जो बेटो बाप ना फुलड़ा हरिद्वार में लाखी दे तो भी तरी जाए। अब फुलड़ा हरिद्वार में लाखो कई गारंटी में अड़खा वेते वेते सागर में जाए। अने अड़खा तम थोड़ी हो यार, तम तो एक आत्मा हो, तम तो एक चेतन हो। उन्हीं को अड़खा चली भी गया हरिद्वार थी वहां गंगा सागर, तो भी तम तो नहीं तरना है क्योंकि तम अड़खा थोड़ी हो, तम एक आत्मा हो, तब एक चेतन हो, तब एक हंसो हो, तम परमात्मा ना अंश हो। तो जाना तम चाहिए। तो जड़ा जड़ा आदमी ना हृदय में उकाड़ा आवे भी जान लीजो कभी भगवान ने जिंदगी में नहीं पावा। क्यों थवाने कोई पे रिए बड़ो नहीं बड़ो बराबर बस तो अपने खुला पड़ा खुला। और अगर कोई भी चीज तुम्हारा अंदर अगर गर्माहट पैदा नहीं करती है तो सागर ने पाओगा, सागर क्यों? क्यों फिर भगवान ने पाओगा। ये भगवान नो संविधान है। भगवान आड़ी थी कोई रोक नहीं है कि इन्हें आवा दू इन्हें नहीं आवा दू। तुम्हारा अंदर सदा आनंद बनी रहा। कभी भी अपनी आगण मत आवा दीजो आत्मा। भगवान शंकर तो झेर पीधो तो भी माती छाती नहीं उकड़वा दी डालो न्याज रोकी ली। कोई अच्छी बात नहीं कही भी दे तो दिल तक नहीं आवा देनी बात में। आज तो बाप बोले तो बेटा आत्महत्या कर ले, ढोकरो गाल काढ़े। अरे गाल तो दुनिया में कोई भी काढ़े तो तू ऊपर नहीं ऊपर झेल ले, क्योंकि थारो कई वगड़ो वेती, कई वगड़ो थारो वेती। तो याद रखो सागर अपनो स्वरूप है और चक्रों में फंसी ना अपन मानसून बनी ना बिंदु बनिया है। पर बिंदु बनिया बाद अब एक अवसर बच्चों यहाँ तक तो आई गया अपने के वर्षी गया कोई कड़वा समन को खकड़ा मन को सुनाड़ा में। और आज योग नहीं बात है सब केवड़ेश्वर में फिर बेड़ा हुआ है।